इस बार बिहार में नहीं चलेगी डबल इंजन की खटारा सरकार। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका इंजन गुजरात की तरफ मुड़ेगा। गुजरात को गुजरात मॉडल बनाना है, लेकिन बिहार को श्रमिकों का राज्य बनाना है। मोदी जी यहाँ आते हैं तो बिहार में कहते हैं कि श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चला देंगे। यही बात वो गुजरात में क्यों नहीं कहते हैं? गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ उद्योग खोल देंगे, कंपनी लगाएंगे, और हमारे बिहार में आके कहते हैं कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएंगे। मोदी जी की ये जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। नीतीश जी से पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि बिहार तो सबसे गरीब राज्य है, तो यहाँ सब कुछ महंगा क्यों है? जब कोई गरीब होता है तो वहाँ तो सबको सस्ता होना चाहिए, लेकिन आप ना बिजली सस्ता कर पा रहे, न पानी सस्ता कर पा रहे, पेट्रोल सस्ता कर पा रहे, न जो हमारे घर की रसोई है वो सस्ता कर पा रहे। जो गारंटी राहुल गांधी दे रही है, बताइए 2500 में क्या ही हो जाएगा? राहुल जी उसकी जगह पे नौकरी की भी बात कर सकते थे, रोजगार की भी बात कर सकते। इसमें अगर लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है, तो यही पॉलिटिक्स हमारी सत्ताधारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? वो 4000 खाते में डालना शुरू कर दे, 5000 डालना शुरू कर दे। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका में सब जगह ये राशि उपलब्ध है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये राशि यहाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि ये मोदी जी नहीं है, ये राहुल गांधी जी है। और वादे पूरे करने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, राहुल गांधी जैसा दिल चाहिए। वाले कहते हैं कि लालू जी की सरकार में जंगल राज था। अभी कौन सा राज है? अभी तो उनसे ज्यादा रेप हो रहा है, रेप करके हत्या कर दिया जा रहा है और उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। कोई लड़की अगर पीड़ित है, शोषित है, और आप उसे बेड नहीं दिला पा रहे हैं, उसको इलाज नहीं दिला पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सरकार का? उनका एक नेता कहता है, सोफिया कुरैशी जी जो है कर्नल, उनको आतंकवादी की बहन कहता है। जो देश की बेटी लड़ रही है, कितना संघर्ष से वो उस पद पे पहुंची है, और उसको कहते हैं कि आतंकवादी की बहन है। देखिए, इस वक्त गया जी में है, राहुल जी की यहाँ पर सभा हुई थी, महिलाओं से संवाद कर रहे थे, महिलाओं को एक गारंटी दे रहे थे कि 2500 रुपए मिलेगा जब उनकी सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश यादव है और मैं टिकारी विधानसभा क्षेत्र से आई हूँ। और इस क्वेश्चन पे मैं बताना चाहूँगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। अभी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना, हिमाचल, झारखंड और कर्नाटका में सब जगह ये राशि उपलब्ध है, तो इसमें कोई खोखलाबाजी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रमाणित है कि अगर हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये राशि यहाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी, और निश्चित रूप से कराई जाएगी, क्योंकि ये मोदी जी नहीं है, ये राहुल गांधी जी हैं। और वादे पूरे करने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, राहुल गांधी जैसा दिल चाहिए, और ये प्रमाणित है, प्रत्यक्ष है। बिहार की जो महिलाएं हैं वो स्वीकार करेंगी महागठबंधन की सरकार को, राहुल जी की सरकार को? इस बार बिहार में नहीं चलेगी डबल इंजन की खटारा सरकार। खटारा सरकार बिल्कुल नहीं नीतीश चलेगी। कुमार तो कहते हैं कि भाई हमारी जो सरकार है, जो नीतीश कुमार के लोग हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बेमिसाल है, और 25 से 30 फिर से नीतीश। सर एक बार मैं बता देती हूँ कि जो इस बार बोल रहे हैं 25 और 30 फिर से नीतीश, नहीं, अब की बार बिहार में नहीं चलेगी डबल इंजन की खटारा सरकार। ये चीज़ आप बताइए, ये गठबंधन में सरकार है, मोदी जी यहाँ आते हैं तो बिहार में कहते हैं कि श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चला देंगे। यही बात वो गुजरात में क्यों नहीं कहते हैं? गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ उद्योग खोल देंगे, यहाँ कंपनी लगाएंगे, और हमारे बिहार में आके कहते हैं कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएंगे। नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगा। अब जनता जान गई है कि सच्चा कौन है, जुमलेबाज कौन है, साहसी कौन है, कायर कौन है। मोदी जी, ये चीज़ यहाँ, ये नाटक नहीं चलेगा। आप कह रही हैं कि बेसिकली पलायन जो है एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। ये चीज बताइए सर, अगर हमारे घर से हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता सरकारी नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो गर्व होता है, लेकिन यही चीज वो मेहनत और मजदूरी के लिए जाते हैं तो शर्मिंदगी से सर झुक जाता है। और वो भी बाहर भी जाते हैं तो उस हिसाब से हमें जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो पुल बनाते हैं बाहर में, दिल्ली वगैरह जहाँ देख लीजिए, जो पुल है, जो ब्रिज है, वो हमारे बिहार के मजदूर बनाते हैं, लेकिन क्या इज्जत मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? ये हमारी सरकार की कमी है, हमारे युवकों में, हमारे बिहार की जनता की कोई कमी नहीं, ये सिस्टम की गलती है। ये बताइए कि पिछले बार एनडीए की जब सरकार थी बिहार में, एनडीए को 39 सीट मिला था, लेकिन फिर भी कोई फैक्ट्री नहीं मिला। यहाँ के जो लोग हैं वो गुजरात जाकर काम करते हैं। तो क्या मोदी जी दोहरा रवैया है गुजरात को लेकर, बिहार को लेकर? बिहार में उद्योग नहीं लगता है और बिहार के लोग गुजरात जाते हैं, ऐसा क्यों? सर देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डबल इंजन की खटारा सरकार है। यहाँ श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाया जाएगा, और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका इंजन गुजरात की तरफ मुड़ेगा। गुजरात को गुजरात मॉडल बनाना है, लेकिन बिहार को श्रमिकों का राज्य बनाना है। ये हम जान गए हैं, और मोदी जी की ये जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। बताइए, उनका एक नेता कहता है कि ये हमारी सोफिया कुरैशी जी जो है कर्नल, उनको आतंकवादी की बहन कहता है। जो देश की बेटी लड़ रही है, हम जैसी बेटी, कितना संघर्ष से वो उस पद पे पहुंची है, और उसको कहते हैं कि आतंकवादी की बहन है। आप महिला हैं, घर गृहस्थी चलाती हैं, महंगाई का कितना असर किचन पे पड़ा है? सर महंगाई का मार बहुत है। जहां हर चीज पहले सस्ता था, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये नीतीश जी से पूछ लीजिए, वो कहते हैं कि बिहार तो सबसे गरीब राज्य है, तो गरीब राज्य है तो यहाँ सब कुछ महंगा क्यों है?
आप सरकार में बताइए कि सब कुछ महंगा क्यों है। जब कोई गरीब होता है, जब कोई गरीब राज है, तो वहाँ तो सब कुछ सस्ता होना चाहिए। लेकिन आप ना बिजली सस्ता कर पा रहे, ना पानी सस्ता कर पा रहे, ना पेट्रोल सस्ता कर पा रहे, ना जो हमारे घर की रसोई है वो सस्ता कर पा रहे। तो आप करेंगे क्या भाई? अब नहीं चलेगा सर झूठ बनाना, बिल्कुल नहीं चलेगा। नीतीश जी बंद कीजिए ऐसी हरकत करना और महिलाओं को उचित सम्मान दीजिए, उचित उनका हक दीजिए, उनके साथ न्याय कीजिए। जो सम्मान राहुल गांधी दे रहे हैं, जो गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, ये बताइए कि 2500 में क्या ही हो जाएगा? राहुल जी उसकी जगह पर नौकरी की भी बात कर सकते थे, रोजगार की भी बात कर सकते थे। सर मैं इस बात पे जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, इसमें अगर लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है, तो यही पॉलिटिक्स हमारी सत्ताधारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? वो 4000 खाते में डालना शुरू कर दे, 5000 डालना शुरू कर दे। वो तो अभी गठबंधन में भी है, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है, लाडली बहना योजना वहाँ मिलता है लोगों को। सर लाडली बहना योजना हमारे घर में माँ बहनें बेटियां हैं, आज तक किसी को ये लाभ नहीं मिला है। और हमारी बुआ हमारे झारखंड में रहती है, उनको ये मैया योजना जो है, हाँ वो मिल रहा है। तो ये साक्ष्य है। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब हम लोग जान गए हैं कि बिहार में राहुल गांधी जी को आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम लोग इस बार हम लोग जान गए कि बिहार का जो उज्जवल भविष्य है वो राहुल गांधी जी के हाथों में है। यादव जी हैं, ये बताइए कि क्या चाहती हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? सर देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो बिहार के लिए काम करे, जो बिहार को नई राह पे ले तेजस्वी जाए। यादव मुख्यमंत्री बने या कांग्रेस का? नहीं, ये दोनों गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। मेरा हक है वोट देना, मैं वोट दूंगी, अपने वोट का सही इस्तेमाल करूंगी और ये नेतृत्व हमारे जो सरकार में आएंगे वो सदस्य करेंगे। मेरा काम है वोट देना और अपना अधिकार लेना। मैं वोट लूंगी। भाजपा वाले कहते हैं कि लालू जी की सरकार में जंगल राज था, तो फिर अभी कौन से राज है? अभी तो उनसे ज्यादा रेप हो रहा है, रेप करके हत्या कर दिया जा रहा है और उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, लड़कियों को बेड नहीं दिला पा रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस के नेताओं को नारेबाजी लगानी पड़ती है। सर बताइए, कोई लड़की अगर पीड़ित है, शोषित है और आप उसे बेड नहीं दिला पा रहे हैं, उसको इलाज नहीं दिला पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सरकार का? हम कहना चाहते हैं कि वो दलित है। ऐसे तो जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं दलित का, तो इस मुद्दे पे कहाँ गए वो? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ये कांग्रेस वाले क्यों इस पे कर रहे हैं? जब ये राजनीति, तो आप क्यों राजनीति नहीं करें? क्यों बंद है? क्यों आपका मुंह बंद है? आप मिले हुए हैं इससे। ठीक है, आखिरी सवाल, जातीय जनगणना से बिहार के लोगों को और देश के लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, क्योंकि सामाजिक जो ये न्याय की लड़ाई है, इसमें जितनी जिसकी हिस्सेदारी होगी उसकी इतनी दावेदारी होगी। अगर जो जाति, अगर जिसकी जितनी, जैसे देखिए ये चीज तमिलनाडु में या केरल में, हमारे क्या तेलंगाना में है, वहाँ 70% का आरक्षण मिल रहा है। तो वहाँ कांग्रेस की सरकार, बिहार में भी आरक्षण का दायरा बढ़ा था लेकिन फिर स्टे लग गया। तो किसने लगाया बताइए? सरकार है, सरकार को ही हम दोष लगाएंगे ना, क्योंकि अब ये कहेंगे कि नेहरू जी आके लगा दिए, तो ये तो नहीं चलेगा। हर काम नेहरू जी नहीं करवा रहे हैं। पूरा तैयार हैं आप हर सवाल के जवाब के? बिल्कुल तैयार है। अब नारियां सशक्त हो गई हैं हर स्तर पे, हर स्तर पे। और हम लोग इस बार नीतीश जी को वोट नहीं करेंगे, उनको हम लोग सत्ता में नहीं लाने वाले हैं। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उनको। ठीक है, गया जी में आप अपना नाम क्या बताएंगे? मेरा नाम कशिश यादव बताएं। यादव जी हैं, कशिश यादव जी हैं, और कह रही हैं कि 25 में जो है इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जैसी ही सरकार बनेगी तो ये जो सम्मान योजना है, 2500 रुपये की जो गारंटी दे रहे हैं राहुल जी, वो महिला के खाते में जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।